अलीगढ़ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित गरीबों को आवास योजना के अंतर्गत तमाम दलाल सक्रिय हैं। इसी क्रम में डूडा से आवंटित होने वाले काशीराम योजना के अंतर्गत आवंटित होने वाले फ्लैट को दिलाने के नाम पर एक महिला से 1,25,000 की ठगी हो गई। काफी दिनों से महिला अपने फ्लैट के मिलने का इंतजार कर रही थी। जब फ्लैट न मिला तो उसने जिला अधिकारी से शिकायत की। जिलाधिकारी ने धारा 420 के अंतर्गत पुलिस द्वारा कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अनवर अकील है और मैं कांग्रेस के मेन बॉडी का महानगर अध्यक्ष हूँ। और आज मैं ज़रा इस मसले में आया था। ये महिला हैं जिनका भी आपने बात की, इनके साथ एक 420 की घटना हुई है। एक गरीब महिला है, ये 5-6 हज़ार रुपये महीना की नौकरी करती है, विधवा है, इसकी बच्ची भी नहीं है, अकेली रहने वाली औरत है, अपना गुजर बसर करती है। इसके साथ 1-1.25 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया ठगी करके इस नाम पे लूट लिया गया कि हम तुम्हें डूडा के जो फ्लैट हैं काशीराम योजना के तहत जो बने हुए फ्लैट हैं उनमें एक फ्लैट आपको 1.5 लाख रुपए में 1.25 लाख रुपए में दिलवा दें। मगर ना तो वो फ्लैट दिलाया गया और ना इन लोगों का महिला का पैसा वापस किया। अब ये महिला परेशान घूम रही है। जिलाधिकारी महोदय के पास इसीलिए गए थे कि इस पर इसकी सहायता की जाए, तो उन्होंने कहा इसकी FIR दर्ज कराइए, 420 का मुकदमा दर्ज कराएंगे इनके ऊपर। और अगर पुलिस 420 का मुकदमा दर्ज नहीं करती है, कोई परेशानी होती है तो आप हमें बताइए और तो फिर हम देखेंगे। डीएम साहब ने क्या डीएम साहब ने कहा है कि इनका मुकदमा दर्ज करा दीजिए आप, और अगर जो मुकदमा दर्ज ना कर रही हो पुलिस और पुलिस की तरफ से कोई परेशानी हो रही हो मुकदमा दर्ज करने में या कार्रवाई में परेशानी होती है, तब आप हमें बताइए, उसके ऊपर सख्त एक्शन लेंगे। आगे 25,000 भी देने का जो वादा किया है, तो आप उसके बारे में क्या आप मुझे कहना चाहेंगे? देखिए, उसने वादा किया है 25,000 रुपये देने का, तो आज तो अभी शुरू हुई है सुबह, शाम तक इंतजार करते हैं। अगर शाम तक वो पैसे नहीं देगा या कल तक पैसे नहीं देता है तो पुलिस से बात की जाएगी, फिर उसके ऊपर SSP से बात की जाएगी। सब इस तरह से इसके ऊपर मुकदमा कायम करके इनको बंद करा जाए, जेल भेजा जाए और इनके ऊपर 420 के मुकदमे में। क्योंकि सरकारी महकमों के अंदर जिस तरह से दलाल लोग घूम रहे हैं, ये चिंता का विषय है। ये गरीब जनता को लूटने का जो षड्यंत्र चल रहा है, ये चिंता का एक विषय है। अब इस तरह के लोगों को हमारी सरकारी महकमों के अधिकारी किस तरह से एंटरटेन कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आता। किसी न किसी बिना के ऊपर इस तरह का आश्वासन दिया जाता है, इस तरह से महिलाओं को बहलाया जाता है, और ख़ास तौर से उन महिलाओं को जो बेचारी अकेली अपने न्याय के लिए वैसी मारी कर रही है। तो ये चिंता का विषय है। इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि बाकी और भी जो लोग घूम रहे हैं उनको भी न्याय मिल सके, उनके साथ धोखाधड़ी ना हो। हमारा कांग्रेस की तरफ से इसीलिए मेरा आना हुआ कि ताकि मैं डीएम साहब को इस बात को अवगत करा दूं कि साहब, सरकारी महकमों में जो दलाली हो रही है वो भी कहते हैं इस बात को कि हाँ ये बात सही है, और इसके ऊपर हम देखेंगे क्या करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? सुभाना बेगम। शबाना बेगम। सुभाना। यहाँ क्यों आई हैं आप? जी, मैं डीएम साहब के पास आई थी। मेरे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया, 1.5 लाख रुपए ठग लिया मुझसे लोगों ने। तो किस चीज़ का फ्रॉड हुआ है आपके साथ में? ये काशीराम वाले फ्लैट थे, वो देने की कह रहे थे। कहने लगे कि अगर आपको फ्लैट चाहिए तो आपको फ्लैट मिल जाएगा। उन्होंने मुझे 1,25,000 रुपये कैश लेके मुझे फ्लैट दिया था। फिर मुझे सभासद ने उसमें घुसने नहीं दिया, तो उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से जब आपके नाम होगा, मैंने उनसे कहा या तो मेरा पैसा दे दीजिए या फिर मुझे सरकार की तरफ से फ्लैट करके दीजिए। तो कहने लगे आपका फ्लैट जब सरकार की तरफ से होगा आपके कम से कम 30-35 हज़ार रुपये और उड़ जाएंगे। मैंने उन्हें 30-35 हज़ार रुपये भी दे क्या दिए। नाम था सभासद का? शिव कुमार। कहाँ के सभासद हैं? कौन से क्लास से? ये तो मुझे नहीं मालूम, वो वहीं कहीं वहीं पे फ्लैटों में ही काम करते हैं, सफाचर हैं बरौला पुल के नीचे। बरौला पुल के नीचे है। नफीस ने मुझसे 1,60,000 रुपये ले लिया। जब से मेरा हाथ नहीं आ रहा, ना वो फोन भी उठा रहे मेरा, ना दिखाई दे रहा। उनके दूसरे साथी थे शाहनवाज, मैंने उनको उठवा दिया। उन्होंने को तो पन्ना देवी थाने में बंद कर दिया। तो उनको मैंने 25,000 रुपये दिए थे, तो उन्होंने आज का वादा करा 25,000 रुपये देने का, और कहा है कि नफीस को हम पकड़वा के देंगे। लेकिन अभी तक नफीस का कोई पता नहीं है और ना ही मेरी कोई ज्यादा सुनवाई हो रही भैया। नबीस से आपकी अपनी जानकारी कैसे हुई? शाहनवाज नहीं कराई, मैं नहीं जानती थी नफीस को। शाहनवाज कौन है? शाहनवाज वही फ्लैटों में ही रहता है। उसने कहा कि नफीस जो है मेरे खाला का लड़का है, लेकिन ये दोनों सब जने ये दलाल है, ये लोगों को फंसाते हैं ऐसे करके। तो डीएम साहब ने क्या आदेश किया? डीएम साहब से मैंने यही आदेश किया, या तो मेरे पैसे दिलवाए जाए या फिर मुझे उस फ्लैट में रहने की अनुमति दी जाए। अभी मैं रोड पे टहल रही हूँ, बताइए 6,000 रुपये कमाती हूँ, ना मेरा हस्बैंड है ना मेरी औलाद है, मेरे आगे कुछ भी नहीं है। मैं अकेली इंसान हूँ, मैं इधर उधर भटक रही हूँ। किसी के यहाँ पे किराए पर रह रही है, मकानदार भी निकालने की कह रहा है। बताइए, मुझे कम से कम फ्लैट में रहने की अनुमति तो दी जाए। अभी कुछ नहीं हो रहे हैं। कोई कार्रवाई नहीं।
एक को पकड़ लिया, बस यही कार्रवाई हुई है और ऊपर से और कोई कार्रवाई अभी तो नहीं हुई। उसको पकड़ने के बाद में उसको क्या गिरफ्तारी भी अभी उसकी हुई है या जेल भेजा है नहीं भेजा? नहीं, जेल नहीं भेजा, उनको वहां पर मेटल मतलब वो सॉल्व हो गया, कहने लगे "जब मैंने आपसे 25,000 रुपये लिए हैं वो मैं आपको दे रहा हूँ और जो नफीस है उसको मैं पकड़वा के दूंगा। उन्होंने ये लिख के दिया है लेकिन नफीस को भी पकड़वाया भी नहीं है, ना नफीस का पता। कितने दिन हो गए? हाँ, अभी 2-4 ही दिन ही हुए हैं, 3 दिन हो गए। आज उसका 25,000 रुपये देने का वादा है। अच्छा, तो क्या आपने अभी उससे बात हुई आपकी? वो फोन ही नहीं उठाते और ना यहाँ पे टूडा ऑफिस में बैठते हैं, ना वो किसी को मिले। ना 25,000 रुपये देने का जो आज वादा किया था उनसे फोन पे बात हुई है आपकी? नहीं, फोन पे बात नहीं हुई। अभी उनके साथ में जो मीडिया वाले हैं उनसे बात हुई, वो कहने लगे कि हमने उनके पास फोन करा था तो कह रहे मैं पैसों का इंतजाम करने जा रहा हूँ। क्या नाम है मीडिया वाले का? मीडिया वालों का नाम तो शशि गुप्ता। शशि गुप्ता। लेडीज है? शशि गुप्ता और आकाश। आकाश। कुछ तो ठिकाना दिलाया जाए भैया हमें।